गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सतगुरुदेव भगवान। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम। और आज का सत्संग आप लोगों के श्री चरणों में करूंगा। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है सत्संग के बारे में, सत्संग साधक को बहुत जल्दी पार लगा देता है। यानी सत्संग एक ऐसी नाव है जिसको आराम से बैठ करके किसी भी इस मार्ग को तय कर लिया जाता है। जो हम साधना करते हैं, इसमें सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर सत्संग ना मिले और कितना भी आप भजन करें तो उसमें गिरने के बहुत अधिक चांस रहते हैं। पर यदि आपके जीवन में सत्संग है और आप भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर कोई नहीं, क्योंकि सत्संग आपको परिस्थिति के हिसाब से मॉडिफाई करता है। वो आपको किसी भी परिस्थिति में बचने के लिए हम एक कवच के समान रहता है कि कैसी भी परिस्थिति आए साधक उसमें बचा रहता है, क्योंकि उसके पास वो सत्संग है जो उसने वो किया हुआ है। तो वो हर परिस्थिति से उसकी सुरक्षा रखता है, उसका एक कवच के रूप में उसकी सुरक्षा रखता है। तो ये इसका महत्व है और इसीलिए जीवन में सत्संग बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आप सब काम छोड़ें लेकिन सत्संग को जरूर, अगर आपको भोजन भी छोड़ना पड़े सत्संग के लिए तो छोड़ दीजिएगा। सत्संग बहुत दुर्लभ होता है, तो इसलिए जीवन में हमें अपने सत्संग उतारना चाहिए। सत्संग ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता है और हमें भगवत प्राप्ति कराता है। और जैसे जैसे हम सत्संग के अंदर अपने उसको उतारते हैं, और सत्संग को अपने, ऐसा नहीं कि सत्संग सिर्फ सुन लिया, उसको जीवन में उतारेंगे तभी उसके लाभ है। ये नहीं कि हम देख रहे हैं, सत्संग सुन लिया बस अपने हो गया, नहीं, उसके जो भी सात्विक और शुद्ध वचन है वो अपने जीवन में हमें उतारने होंगे, तभी उसका लाभ हो पाएगा। जैसे तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मैं बीमार हूँ और जो दवा है मेरे सामने रखी है, अब मैं उसे देख रहा हूँ कि मेरे पास दवाई है। अरे भाई, दवाई है तो खाने से ही उसका वो जो है लाभ होगा। ठीक वैसे ही सत्संग को जीवन में जब उतारेंगे तब उसका बहुत सुंदर लाभ होगा और साधक जो है बहुत जल्दी शीघ्र वो भगवत प्राप्ति के उस मार्ग पर बहुत तेजी से अग्रसर होता है। और इसमें गुरु कृपा है, भगवत कृपा है कि सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए जो लोग सत्संग के नजदीक हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो बने रहें और उसको अपने जीवन में उतारें। सत्संग माने अमृत। अगर किसी को सत्संग मिल रहा है तो वो अमृत तुल्य है, क्योंकि वो सब बाधाओं से सत्संग उसको पार लगा देगा। और कभी कभी देखने में आता है कि भाई गुरु कृपा, जो लोग गुरु के चरणों में रहते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, तो उतना ही उसका, क्योंकि वहाँ गुरु के सानिध्य में रह करके वो भजन करता है, तो वही उसका सत्संग है, वही सब कुछ है। वहीं गुरु कृपा से उसको सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग संसार में हैं, ग्रस्त में हैं, उन लोगों को सत्संग जरूर करना चाहिए। और जब भी समय मिले हमें सत्संग, मतलब ये नहीं कि सत्संग सुन लिया
हमें खुद से भी सत्संग करना चाहिए। जब भी कोई ऐसे सज्जन ऐसे उसमें मिले सात्विक, जो हमारे वचनों पर हमारे पर विश्वास करते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक एक शोधन होता है भीतर में, और साधक को पता चलता है कि उसकी क्या मतलब अवस्था है। और ये नहीं कि वो कुछ चीजें सुन करके या पढ़ करके वो अपने जीवन में तो आचरण में नहीं लाए, लेकिन दूसरों को समझाने बैठे, तो उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई फल नहीं। पहले हमें अपने जीवन में उन चीजों को उतारना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को कह सकते हैं। कि जैसे कथा आती है कि कोई महात्मा जी थे, तो एक माता ने कहा कि बाबा ये मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, तो आप कृपा करके कुछ कहें इसको। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, तो ऐसा करना कि थोड़े दिन बाद आना। तो वो चली गई, और फिर थोड़े दिन बाद जब आई तो उसने उसको डांटते हुए कहा कि खबरदार, तूने आज के बाद गुड़ खाया। तो हाथ जोड़ के बोली कि बाबा आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चा, उस दिन मैं स्वयं गुड़ खाता था, अब जो काम मैं खुद करता हूँ मैं दूसरे को कैसे उसके लिए वो कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ। तो मैंने उससे पहले गुड़ को छोड़ दिया, और आज मैं इसलिए इसको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले अपने भीतर अपने आचरण में इस बात को लाऊंगा संज्ञान में, फिर मैं दूसरों को कहूँगा। तो इसीलिए साधक को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में उन चीज़ों को ना उतारें तब तक उन्हें, हाँ सत्संग करें, बैठ के सत्संग सुने, और पूजन पाठन जो भी रामायण महाभारत आप पढ़ते हैं घर में, गृहस्थ में, जैसे भी आपको उचित लगे कि उसको पढ़ें और सबको सुनाएं, और उसको उसके साथ साथ आप आनंदित हों, दूसरों को भी करें। पर उसमें हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भाई हम फालतू में ही ज्ञान न बांटने लगे कि भाई ऐसा होगा। हाँ, जब आपके आचरण में वो आ जाएगा तो स्वतः ही आपके मुख से वो निकलने लगेगा, और उसका प्रभाव भी होगा। तो यदि आपने जीवन में नहीं उतारा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। अरे भी मैंने जब मेरे जीवन में वो चीज नहीं, तो उसका प्रभाव कैसे होगा। आज आप देख रहे हैं इस संसार में कि इतने सारे कथावाचक हैं, इतने लोग पंडित और वो ज्ञानी, दुनिया भर का मतलब वो उनके पास मटेरियल है, लेकिन वो उसका कोई भी प्रभाव संसार में दिखाई नहीं देता। और जिन लोगों का दिखाई देता है वो अलग ही दिखते हैं। उनका ऐसा नहीं कि जो लोग सच के आधार पर सत्संग और वो करते हैं प्रवचन, उनको लोग सुनते भी हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन आप अधिकतर देखेंगे कि एक मनोरंजन का सिस्टम बना रखा है, क्योंकि उनके जीवन में भजन नहीं है। जिसके जीवन में भजन नहीं है वो उसके शब्द का कोई प्रभाव नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को निखारना है, उस योग्य बनाना है। पहले मैं अपना कल्याण कर लूं, फिर मैं दूसरों का कल्याण करूंगा। तो ये होता है इसमें। और एक दूसरे से सीखना चाहिए हमें बेसिकली, क्योंकि हम अगर समाज में नहीं सीखेंगे इन चीज़ों को उतारेंगे, और भौतिक जगत में जो हम सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे जो सीख रहे हैं उसका मनन करना चाहिए सत्य के आधार पे कि क्या ये उचित है। अगर ये उचित है तो ही मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, और जो यदि अनुचित है, नहीं वो करना है, तो उसको नहीं उतारा जाएगा। क्योंकि हम संसार में, तो संसार को हम भुला नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर जो शास्त्र की नीति है उसके अंदर हम अपना वो काम करेंगे। शास्त्र के अंदर जो भी कर्म होगा वही धर्म है, और शास्त्र से बाहर जो भी कर्म होता है वो अधर्म है। इसलिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि भाई कोई भी मतलब किसी की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मर्यादा में रह करके हर जो काम करेंगे संसार में, चाहे वो संसारिक काम क्यों ना हो, गृहस्थ में गृहस्थ करते हैं, पहले ऋषि मुनि गृहस्थ करते थे, अपने बाल गोपाल सबको देखते थे, तो वो भजन भी करते थे भगवान का।
और प्राप्ति भी करते थे। तो क्योंकि उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जब हम उन प्रिंसिपलों को अपने जीवन में उतार लेंगे फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आप आराम से भजन करें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि आपने वो जो नियति है वो अपना ली है, उसकी जो फंडामेंटल है वो आप सही से जानते हैं, इसलिए उसमें कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। हाँ, जो लोग कुछ जानते नहीं हैं और वो ऐसे ही कर्म को कर डालते हैं तो फिर उनके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, क्योंकि उनको बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए, तो फिर वो लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। हमें देखना है कि नियति क्या कहती है, उसके अनुसार चले। सत्य पर जो चलता है वो बहुत शीघ्र ही इस भवसागर को पार कर लेता है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे है। अगर मुश्किलें भी आती हैं तो उसका अखंड सत्य उसकी रक्षा करता है। धर्म जैसे धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। तो ठीक वैसे ही साधक को इन चीज़ों से बड़े संभल के चलने की आवश्यकता रहती है। जैसे जैसे भजन करता है वैसे वैसे उसका मार्गदर्शन भी होता है, वैसे वैसे उसे अनुभूतियाँ भी होती हैं, और जितने भी इस जगत में जो महान आत्माएं हैं वो उसे आशीर्वाद भी करती हैं, क्योंकि जब आप भजन के इस मार्ग पे चलते हैं ना तो सब लोग देखते हैं कि ये भगवान के लिए निकला है, तो फिर वो उसको पूरी सपोर्ट करते हैं। आपके आसपास का जो ओरा होगा वो एकदम आनंदमय हो जाएगा। थोड़े दिन हो सकता है कि वो आपको लगे कि कुछ अलग चीजें हो रही हैं, पर थोड़े दिन के बाद जब वो शांत हो जाएंगे तब वो उस ओरे में एक शांति आ जाएगी, उस वातावरण में एक शांति आ जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि सब चीजें सामान्य रूप से हो रही। क्योंकि जब हम भजन करते हैं तो उससे हमारे प्रारब्ध जो है जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं, तो उसके कारण कुछ परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं, वैसे कुछ कारण हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं। हम अपने भजन करते हैं सत्य पर रह करके, सत्य भाषी जो सत्य बोलता है वो शीघ्र मतलब उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि सत्य उसकी रक्षा करता है। सत्य जो है वो ढाल है इस मार्ग में, बस सत्य को आगे रखकर और अपना कर्म करते रहो, और जय सीताराम, भगवान उसका कल्याण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सत्संग आज यहीं विराम देते हैं अपनी वाणी को। तो जो भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। और इसी के साथ आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री